May I come in? Oh yes, please come in. तशरीफ रखें। जी, थैंक यू। मिस्टर, आज आपका फर्स्ट डे है। मैंने इमाद से कह दिया, उसने प्रॉब्ली आपको पूरे स्टाफ से मिलवा दिया होगा। आप अकाउंट ऑफिस में भी जाके उनसे मिल लें, लेकिन आपका मेनली काम मेरे लिए होगा। आपके लिए? जी, आप मेरे सारे प्रोफेशनल फाइनेंशियल मामलात देखेंगी। सारी डील्स आपसे फाइनल होकर ही गो थ्रू होंगी। आप मुझे डिटेल्स बता दें, मैं आपको या फॉर नाउ आप ये फाइल स्टडी कर लें। मैं आईटी से कह के आपको ऑफिशियल ईमेल भी बनवा देता हूँ। एनी इशू? नो सर। मे आई लीव? या श्योर। थैंक यू। ये लड़की तो वो है ही नहीं जो इंटरव्यू देने आई थी। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से खामोश हो गई है। पता लगाना पड़ेगा। एक मिनट वसीम भाई, आपसे जरूरी बात करनी है। भाभी, घर जा रहा हूँ, वहाँ पे एक इन्वेस्टर ने आया। जी जी, आई अंडरस्टैंड, बट मुझे सिर्फ आपके 2-4 मिनट चाहिए। मुझे बतूल की और जरीन की बात करनी है। जी बोले। देखिए, आप और आपका बेटा हमारे ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जरीन मेरी बेटी के साथ जुल्म ज्यादती करे, उसे टॉर्चर करे। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैं अपने बेटे को जानता हूँ, उसकी तरबियत ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। बात तो मैं भी अपनी बेटी को जानती हूँ वसीम भाई, उसकी भी ऐसी तरबियत नहीं हुई है। आपने उसका हाल नहीं देखा? मैं मानता हूँ भाभी, अरमान इस घर में रहता रहा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि वो इस तरह से आके उससे मिले। क्या मतलब है इस बात का? क्यों ना मिले? वो तो वहां पे सिर्फ एक फाइल देने गया था। तो फाइल देके चले जाना चाहिए था ना भाभी, इस तरह गप्पे तो नहीं लगानी चाहिए थी। आपको पता है ऑफिस वाले क्या बातें कर रहे हैं? कहकर मैंने वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाई है। इस तरह तो शौहर को गुस्सा आएगा ही ना। ऐसा क्या था उस सीसीटीवी फुटेज में? हम भी तो देखें। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप खुल के बात कीजिए प्लीज। भाभी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जरीन बतूल से प्यार करता है तो जज्बाती भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कोई ऐसा फैसला कर बैठे वो जिसके लिए हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। अपनी बेटी को समझाइए आप। Come in. हाँ जुबैर, बोलो। क्या हुआ? Is everything all right? सर, आपको कुछ सुनाना है। सुनाओ। मैं आसिया बोल रही हूँ, रमीज से बात करवाइए मेरी, उससे काम है मुझे। वो तो अंडरग्राउंड है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। क्यों? किस लिए? वो पुलिस वाले को मार के भागा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि बाकी पैसे कब देंगी? आपको बाकी पैसे मिल जाएंगे, पहले मेरा काम तो हो जाए। पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगा, आप काम बताएं। राह का तो काम हो नहीं सका, लेकिन अब की बारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये याद रखिएगा। और हाँ, मेरा नाम ना आए। ये किसकी बात कर रही है? सर, एक सुपारी मिली है, एक्सीडेंट करवाना है बस। सुपारी? किसकी? सीरियसली? सर, मैटर तो सीरियस है, लेकिन ये एक प्रॉपर केस है। ये केस नहीं है, फैमिली मैटर है।
सर आप क्या कह रहे हैं? अभी भी आप कुछ नहीं करेंगे? करूंगा, अपनी सेफ्टी जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। जी सर, कहिए। तुम्हें आसिया बेगम के लिए काम करना होगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? जुबैर, तुम्हें पार्ट टाइम काम मिला है, बी हैप्पी। सर ये भी आपकी वजह से है, वरना पार्ट टाइम और हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। अब आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन बताइए करना क्या है? खबर तो फैला सकते हो ना, ताकि तुम्हारी बात भी रह जाए और सामने वाले को एतमाद भी आ जाए। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। सदियों, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या जरूरत थी बतूल को टॉर्चर करने की? आपने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? हाँ, हर बात ऑफिस में या ताया जान के घर में नहीं की जा सकती। किसने बताया आपको? एक दफा पहले भी तुमने ये हरकत की थी, केस बना था तुम पे यूके में, फिर वही दोहरा रहे हो। हमें यहां पे कुछ टाइम लगेगा, वक्त है भी निकलने में। आराम से टाइम पास करो, क्या जल्दी है तुम्हें? डैड मैं आप ही का बेटा हूं, क्या करूं, बोर हो गया। जब से पावर आई है हाथ में, दिल भर गया मेरा। तुम भूल रहे हो कि विल के बारे में बतूल को पता नहीं। फिर विल बाहर आ गई ना तो मसला हो जाएगा। ऑनरशिप तुम्हारी बीवी के नाम हो जाए तो ये सारा काम आसान हो जाएगा। बना के रखो अपनी बीवी के साथ। बात तो ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा, मना लूंगा उसको। लेकिन असल मसला जो है ना, वो बहुत खतरनाक है। सारी प्रॉपर्टी तो राहा के नाम पर। जरियन, वक्त कब पलटता है कोई नहीं जानता, इसलिए देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने वकील से बात कर ली है, अब जो भी समेटना है जल्दी जल्दी समेट लो। राह आ गई ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अगर उस वक्त तुमने बाप की बात मानी होती ना, तो आज ये सब कुछ हासिल करने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। हमें ये सब कुछ बहुत जल्दी में करना होगा। बिक तो सब कुछ जाता है, बस अच्छा खरीदार होना चाहिए। ठीक है फिर डैड, हमें राह को वापस इस घर में लाना पड़ेगा। वैसे भी दादा जान की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी और राह की शादी हो, तो ये शादी तो जरूर होनी चाहिए। बतूल को अपनी जिंदगी पे ऐसे पॉइंट पे लाके छोड़ूंगा कि राह को अपनी जिंदगी में लाने में कोई मसला ना हो।